एक छोटी सी लड़की गुब्बारे उठा रही थी। तभी उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक बड़ा कुत्ता उसे घूर रहा है। वह जाने लगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि मोबाइल में व्यस्त मालिक ने कुत्ते की रस्सी छोड़ दी है। लड़की डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीख ने पास बैठे एक आवारा कुत्ते का ध्यान खींचा। वह कुत्ता दौड़ता हुआ आया और छोटी लड़की के सामने खड़ा हो गया। उसने उस बड़े कुत्ते को आगे नहीं बढ़ने दिया। इसी वजह से मां को अपनी बेटी को उठाकर ले जाने का मौका मिल गया। कुत्ते के मालिक को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो वह दौड़ता हुआ आया। सबको लगा कि वह अपने कुत्ते को पकड़ेगा, लेकिन उसने पास की लकड़ी उठाई और उस दूसरे आवारा कुत्ते की पिटाई शुरू कर दी। आसपास के लोग उस जालिम लड़के को देखकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगे, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर उसे रोकने नहीं गया। एक पल के लिए सबका ज़मीर मर गया, लेकिन पास खड़े एक आदमी से रहा नहीं गया और उसने उस लड़के को रोककर कहा, देख नहीं रहा कि वो इस छोटी बच्ची को बचा रहा था। इसी बीच उस आवारा कुत्ते को भागने का मौका मिल गया। उस बेचारे कुत्ते ने अपनी टांग की कीमत पर एक अनजान बच्ची को बचाया, लेकिन बदले में उसे लोगों की बेरहम नजरें और तमाशा बना दिया गया। यह वीडियो इंटरनेट पर डाली गई, जो काफी वायरल हो गई। उस लड़के ने जब वीडियो देखी तो वह सोच में पड़ गया कि वो कुत्ता जिंदा बचा या नहीं। फिर उसने वीडियो के नीचे कमेंट किया कि वह उस कुत्ते को जानता है। जब वह स्कूल में था तो उसने उसी कुत्ते की फोटो समुद्र के किनारे ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से किसी का इंतजार कर रहा हो। असल में डिंग डोंग कोई आवारा कुत्ता नहीं था, बल्कि वह खोज और रेस्क्यू टीम का हिस्सा था। यही वो खास जगह थी जहां वह अपने मालिक से बिछड़ गया था। जब एडवर्ड अपनी रेस्क्यू टीम के लिए एक कुत्ता चुनने गया तो बाकी सारे कुत्ते शरारती थे, लेकिन सिर्फ यही कुत्ता एक कोने में छुपा हुआ था। एडवर्ड को लगा कि इस कुत्ते के पीछे जरूर कोई कहानी होगी। पूछताछ करने पर पता चला कि इसकी मां एक मिशन पर शहीद हो गई थी। इसी वजह से यह छोटा कुत्ता ना कुछ खा रहा था और ना पी रहा था। उसकी हालत देखकर एडवर्ड ने उसे खाना खिलाया और वह बिना हिचकिचाहट खाने लगा। एडवर्ड को महसूस हुआ कि इस कुत्ते से उसका कोई खास रिश्ता है, इसलिए उसने उसे अपने साथ ले लिया। इसके बाद उस आदमी और कुत्ते की जिंदगी बदलने लगी। मिशन से वापसी पर उसने देखा कि कुत्ते को लटकती हुई घंटी बहुत पसंद आने लगी है, इसलिए एडवर्ड ने उसका नाम डिंग डोंग रख दिया। कुत्ते को भी यह नाम पसंद आया। कुत्ता अपना सुनहरा भविष्य देख ही रहा था कि रास्ते में उसके मालिक ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि एडवर्ड की मां बीमार थी और उसे घर लौटना पड़ा। डिंग डोंग अभी अभी अपनी मां को खोने के गम से उभरा ही था कि फिर से उसे जुदाई का सामना करना पड़ा। वह उसके पीछे जाने लगा, लेकिन एडवर्ड ने उसे रोककर कहा, मैं जल्दी लौट आऊंगा। वह अपने मालिक को जाते हुए उस जुदाई की जगह को दिल में बसा लेता है। जब यूनिट में सब लौटे तो देखा कि बाकी सबके मालिक उन्हें ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन डिंग डोंग अपने मालिक की जुदाई के गम में चुपचाप बैठा रहा। तभी एक संतरा उसकी ओर लुढ़का। डिंग डोंग ने सिर उठाकर देखा, सामने उसका मालिक एडवर्ड खड़ा था, जिससे दोनों की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। एडवर्ड ने डिंग डोंग को ट्रेन करना शुरू किया। डिंग डोंग ने जल्दी ही सब कुछ सीख लिया और एडवर्ड को यकीन दिला दिया कि उसका चुनाव बिल्कुल सही था। वह हर मुकाबले में पहले नंबर पर आने लगा, लेकिन आग वाला मुकाबला वह कभी जीत नहीं पाया। तब एडवर्ड ने खुद को ऐसी हालत में दिखाया जैसे वह मुसीबत में है। यह देखकर डिंग डोंग बिना किसी डर के आग से गुजरकर अपने मालिक को बचाने के लिए दौड़ा। इस तरह वह परीक्षा में पास हो गया। कुछ समय बाद उन्हें पहला मिशन मिला, जहां एक बड़ा भूकंप आया था। डिंग डोंग ने खतरे की परवाह किए बिना जिंदा लोगों की तलाश शुरू की। जल्दी ही वह एक जगह जाकर भौंकने लगा, जिस पर रेस्क्यू टीम ने देखा कि मलबे के नीचे एक घायल हॉल आदमी फंसा हुआ था। जब उसे बचाया गया तो वह आदमी धन्यवाद कहने लगा, लेकिन टीम ने कहा, असल धन्यवाद तो उस कुत्ते को होना चाहिए जिसने तुम्हें ढूंढा। यह सुनकर वह आदमी शर्मिंदा हो गया और कुत्ते से माफी मांगने लगा। डिंग डोंग हैरान था। उसे नहीं पता था कि वह उसी आदमी को बचा रहा था जो कुत्तों का मांस बेचता था। जैसे ही वह आदमी ऊपर पहुंचा, अचानक एक झटका लगा। डिंग डोंग सीढ़ियों से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक सीढ़ियां टूट गईं। एडवर्ड कुत्ते को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन अगले ही पल जब उसकी आंख खुली तो पता चला कि उसकी टांग टूट गई है। डिंग डोंग को सही सलामत देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, लेकिन एडवर्ड को अपनी टांग की चोट से ज्यादा डिंग डोंग की जुदाई का गम था, क्योंकि अब वह टूटी टांग की वजह से अपनी नौकरी नहीं कर सकता था। ऊपर से आदेश आया कि उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। जुदाई से पहले उसने डिंग डोंग की रस्सी एक साथी को सौंप दी। अपने मालिक को खुद से बिछड़ते देखकर वह नाराज होकर कहीं छुप गया ताकि उसका मालिक उसे साथ ले जाए, लेकिन एडवर्ड ने कहा कि वह उसे साथ नहीं ले जा सकता। जो जाने वाला है उसे रोका नहीं जा सकता। जब एडवर्ड अपने साथियों को अलविदा कह रहा था तो डंग डांग उसकी ओर दौड़ा और उसका बैग उठाकर साथ जाने लगा। आखिरकार एडवर्ड ने मजबूरी में उसे बैग छोड़ने के लिए कहा। एडवर्ड ने दुखी होकर कहा कि वह मिलने आता रहेगा। डंग डांग की मासूम शक्ल देखकर वह रोने लगा और दिल बड़ा करके गाड़ी में बैठ गया। डंग डांग गाड़ी की खिड़की के पास आकर अपने मालिक को रोकने लगा और मिन्नतें करने लगा कि वह न जाए। अपने मालिक को जाते देखकर वह गाड़ी का पीछा करने लगा और भागते हुए सोचने लगा कि पहले मां क्यों नहीं लौटी और जिसने उसे इतना प्यार दिया थी वह मालिक भी अब जा रहा है। ड्राइवर ने पूछा, क्या गाड़ी रोक दें? तो एडवर्ड ने नहीं में सिर हिलाया। डंग डांग थक कर रुक गया और उस दिन के बाद से उदास रहने लगा। ट्रेनिंग में भी हिस्सा नहीं लेता था और वहीं गम में बैठा रहता था। वह रस्सी छुड़ाकर दूर भाग गया और घास पर लेटकर अपने मालिक को याद करता रहा। एक दिन उसे संतरा मिला। असल में वह जैक था जो वहां सब्जियां देने आया था। डंग डांग को अपने मालिक के गांव की याद आ गई,
इसलिए वह मौका देखकर गाड़ी में चढ़ गया और मंजिल पर पहुंचते ही गाड़ी से कूद पड़ा और उस अनजान शहर में अपने मालिक को ढूंढने लगा। मालिक तो नहीं मिला, लेकिन वह कुत्तों का मांस बेचने वालों का शिकार हो गया। पहली बार डंग डांग की मुलाकात बुरे लोगों से हुई थी और जब वे उसे घसीटकर उस पर हथौड़ा चलाने लगे तो उसी वक्त किसी आदमी ने उसे रोका। आने वाला उसका पिता था। यह वही बुजुर्ग था जिसे कुछ दिन पहले बचाया गया था, इसलिए उसने कुत्तों का मांस बेचने से माफी मांग ली और रेस्टोरेंट का नाम बदल दिया। बुजुर्ग की फरमाइश पर डिंग डोंग को किसी ने गोद ले लिया और बुजुर्ग आदमी ने अपने बच्चों को बताया कि यह वही कुत्ता है जिसने उसकी जान बचाई थी। उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि ये कुत्ते इतने वफादार होते हैं और हम उनका मांस बेचते हैं। हम सच में गलत थे। जब डिंग डोंग का नया मालिक उसे गाड़ी में ले जा रहा था तो एक जगह वह चिल्ला उठा। असल में उसने अपना पहला मालिक देखा था, इसलिए मालिक का दरवाजा खोलते ही वह भाग निकला और बिना पीछे देखे भागता गया और शाम तक वह उसी जगह पहुंचा जहां उसके मालिक ने उसे पहली बार छोड़ा था। उस दिन के बाद से वह वहीं बैठकर इंतजार करता रहा। भूख लगती तो कूड़े से खाना खाता, प्यास लगती तो सड़क पर जमा पानी पीता। स्कूल के बच्चे तस्वीर खींचते हुए कहते थे कि कुत्ते के न हिलने की वजह शायद वह किसी का इंतजार कर रहा है। इंतजार करते हुए उसे कई महीने बीत गए, लेकिन वह ठंडी सर्दियों में भी वहीं बैठा इंतजार करता रहा। एक दिन तस्वीर खींचने वाला लड़का वहीं बैठा उसकी वफादारी देखकर उससे प्यार करने लगा, लेकिन डिंग डोंग वहां से भाग निकला और शाम को वहीं आकर इंतजार करने लगा। फिर उसने देखा कि एक खूंखार कुत्ता एक छोटी लड़की की ओर आ रहा है और जब वह लड़की को बचाने गया तो उसे बुरी तरह पीटा गया। तभी एक आदमी ने नेट पर वीडियो डाली। इस वीडियो को एडवर्ड ने देख लिया तो उसने कॉल करके अपने साथी से पूछा कि क्या वीडियो में डिंग डोंग है। उसके साथी ने भी सोचा कि बात छुपाई नहीं जा सकती। फोन काटने पर एडवर्ड ने लोगों से वीडियो की लोकेशन पूछी और वहां पहुंचकर पूछने पर पता चला कि वाकई में यह उसका डिंग डोंग है। यह कुत्ता सच में बड़ा अजीब है। कई महीनों से यहाँ बैठकर किसी का इंतजार करता रहता है। पता नहीं वह किसका इंतजार कर रहा है। यह सुनकर एडवर्ड का दिल टूट गया। उसने आसपास उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पूरे दिन ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। असल में एक बाप बेटे ने डिंग डोंग की चोटें देखी तो उन्होंने इलाज करवाने के लिए पास के अस्पताल ले जाने की ठानी। खुशकिस्मती से उनका सामना एडवर्ड से हुआ। वे बहुत पास थे, फिर भी वे एक दूसरे को पहचान नहीं सके। शायद डिंग डोंग को अपने मालिक की खुशबू आ गई। उसने टोकरी से छलांग लगा दी और लंगड़ाते हुए अपने मालिक की ओर भागने लगा। एडवर्ड ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। डिंग डोंग दर्द में भी उसका पीछा करने लगा, लेकिन घायल टांग की वजह से वह सफल नहीं हो सका। थोड़ी देर सांस लेने के बाद वह फिर से भागने लगा। वह जताना चाहता था कि उसे अपने मालिक से कितना प्यार है। फिर वह एक बाग में पहुंचा तो सामने घंटियां देखकर वह और उसका मालिक वहीं पहुंच गए। आखिरकार वे कई सालों से बिछड़े हुए आपस में मिलकर खुशी से रोने लगे।